क्या होगा अगर आपका आखिरी वीडियो फुटेज किसी को कभी समझ ही ना आए? एक लड़की अकेली एक बंद एलिवेटर में, वो बाहर झांकती है, अंदर आती है, बटन्स दबाती है और फिर गायब हो जाती है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये 2013 की सच्ची घटना है, लॉस एंजलिस के सीसिल होटल की। और आज तक इसका पूरा सच कोई नहीं जानता। दोस्तों, बात है फरवरी 2013 की। एलिसा लैम, एक 21 साल की लड़की, कनाडा के वैंकूवर से, पढ़ी लिखी, क्रिएटिव, सेंसिटिव और थोड़ी अकेली। उसका एक टम्बलर ब्लॉग था जहां वो अपनी छोटी छोटी खुशियां लिखती थी, अपनी ड्रीम्स लिखती थी, अपना दर्द लिखती थी। वो अकेले निकली थी कैलिफोर्निया की रोड ट्रिप पर, सैन डिएगो, सेंटा क्रूज और फिर लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में उसने रुकने के लिए चूज किया सीसिल होटल। अब यहां एक बात जाननी जरूरी है, सीसिल होटल कोई साधारण होटल नहीं था। 1920 के दशक में बना ये होटल दशकों में इतनी मौतों का गवाह बना। डेथ होटल। सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज, जिसे नाइट स्टॉकर कहते थे, यही रहता था। जैक अंडरवेगर, एक और सीरियल किलर, यही रुका था। लेकिन एलिसा को यह सब नहीं पता था, या शायद पता था, और फिर भी वो गई। जनवरी 26, 2013। एलिसा ने होटल में चेक इन किया। शुरुआत में सब ठीक था। वो अपने पेरेंट्स को रेगुलरली कॉल करती थी, टम्बलर पर पोस्ट करती थी। लेकिन फिर कुछ बदल गया। 31 जनवरी को उसके रूममेट्स ने कंप्लेन की, एलिसा का बिहेवियर अजीब हो गया है। वो रात को उनके कमरे में आती है, बड़बड़ाती है, डराती है। होटल मैनेजमेंट ने उसे अकेले कमरे में शिफ्ट कर दिया। और फिर 1 फरवरी को एलिसा गायब हो गई। उसके पेरेंट्स को कॉल नहीं आई, टम्बलर पर कोई पोस्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई निशान नहीं। होटल स्टाफ ने सर्च किया, पुलिस आई, कुछ नहीं मिला। दिन बीतते गए। 6 फरवरी होटल के गेस्ट ने कंप्लेन करनी शुरू की, पानी का टेस्ट अजीब है, प्रेशर कम है, रंग थोड़ा अजीब है। होटल मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। फरवरी 19, एक मेंटेनेंस वर्कर रूफटॉप पर गया। वहां 4 बड़े बड़े वाटर टैंक्स थे जो पूरे होटल को पानी सप्लाई करते थे। उसने एक टैंक का ढक्कन उठाया और जो उसने देखा, एलिसा लैम का शव उस पानी की टैंक में था। वो टैंक जिसका पानी पिछले 19 दिनों से होटल के सभी गेस्ट पी रहे थे, नहा रहे थे, खाना बना रहे थे। जरा सोचिए। लेकिन दोस्तों, असली हॉरर यहां से शुरू होता है। पुलिस ने सीसिल होटल की सीसीटीवी फुटेज रिलीज की। उस फुटेज में एलिसा को आखिरी बार एलिवेटर में देखा गया। एलिसा एलिवेटर में घुसती है, अलग अलग फ्लोर्स के बटन्स दबाती है। एलिवेटर की डोर नहीं बंद होती। वो बाहर झांकती है, जैसे किसी से छुप रही हो या किसी को देख रही हो। फिर वो कॉरिडोर में जाती है, अपने हाथ अजीब तरीके से हिलाती है, जैसे किसी से बात कर रही हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस एलिवेटर में आती है और फिर फ्रेम कट, एलिसा गायब। एलिवेटर की डोर
जो पूरी फुटेज में एक बार भी बंद नहीं हुई थी, अचानक बंद हो जाती है। पूरी दुनिया ने ये फुटेज देखी, डिटेक्टिव्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने। हर कोई अपना अलग जवाब लेकर आया। तो आखिर क्या हुआ था एलिसा के साथ? पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, बाइपोलर डिसऑर्डर था एलिसा को। शायद एपिसोड आया हो, शायद खुद टैंक में गई हो। लेकिन यहां सवाल उठते हैं जो आज तक जवाब नहीं मिले। पहला सवाल, टैंक का ढक्कन अंदर से बंद था। अगर वो खुद गई थी तो ढक्कन अंदर से कैसे बंद हुआ? दूसरा सवाल, रूफटॉप तक पहुंचने के लिए एक अलार्म डोर पार करनी होती है। अलार्म क्यों नहीं बजा? तीसरा सवाल, टैंक की हाइट इतनी थी कि बिना किसी की मदद के अंदर जाना लगभग इम्पॉसिबल था। और चौथा सवाल, सबसे चिलिंग, उस एलिवेटर फुटेज की टाइमिंग में एक्सपर्ट्स ने डिस्क्रिपेंसी पाई। कुछ फ्रेम्स मिसिंग थे। एलएपीडी ने ऑफिशियली माना कि फुटेज एडिटेड थी। लेकिन क्यों? और फिर एक और बात, जिस साल एलिसा की मौत हुई, उसी साल उसी एरिया में एक ट्यूबरकुलोसिस आउटब्रेक हुआ। उस टीबी टेस्ट का नाम था लैम एलिसा। एक कोइंसिडेंस? शायद। लेकिन जब कोइंसिडेंसेस इतने ज्यादा हों तो वो कोइंसिडेंस नहीं रहते। आज 2025 में भी ये केस ऑफिशियली क्लोज्ड है, लेकिन अनऑफिशियली हर किसी के मन में एक सवाल है, क्या वो अकेली थी उस रात या कोई और भी था?